तो आज हम शुरू करेंगे डिज़ाइनिंग ऑफ शेयर रेनफोर्समेंट। हम लोग के पिछले लेक्चर में हम लोग ने बात की थी अबाउट ऑफ इट। तो क्या होता है, देखिए पहली बात तो वी विल डिज़ाइन बीम फॉर मैक्स शेयर रेनफोर्समेंट। बात करेंगे हम लोग डिज़ाइन करेंगे जो बीम है फॉर अ शेयर रेनफोर्समेंट मैक्सिमम एट द सपोर्ट के लिए। ठीक है, अब पहले हम लोग नॉमिनल शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। इट इज़ द एवरेज शेयर स्ट्रेस डेवलप्ड इन द सेक्शन। ये कैसे निकलता है? शेयर फोर्स अपॉन एरिया से निकलता है। ठीक है, ये ऐसा फोर्स है जो हमारे स्ट्रक्चर पे आ रहा है एंड ये जो हमारा जो मैक्सिमम शेयर फोर्स है उससे कम होना चाहिए। जो मैक्सिमम शेयर फोर्स आ सकता है जिसके लिए हमने स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो बीम फेल हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। देन डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को टाउसी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इंक्लूड द shear स्ट्रेंथ ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर विच इंक्लूड shear resisted बाय कंक्रीट एंड मेन रेनफोर्समेंट। ठीक है, मेन रेनफोर्समेंट और कंक्रीट से जो shear रेनफोर्समेंट को रेजिस्ट किया जाता है उसे टाउसी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंड ये वैल्यू दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहली बात है परसेंटेज ऑफ स्टील, दूसरी बात है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। ठीक है, याद रखिएगा, ये आरआरबी जेई 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि जो हमारी शेयर रेनफोर्समेंट है वो किस पे डिपेंड करती है। तो याद रखिएगा दो चीज़ों पे, परसेंटेज ऑफ शेयर रेनफोर्समेंट एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। ठीक है, तो इसे टाउसी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? ये हमारा जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जाता है फॉर बियरिंग अ शेयर रेनफोर्समेंट शेयर। तो परसेंटेज ऑफ स्टील निकालने के लिए फॉर्मूला तो हम लोग को पता ही था, AST अपॉन BD इंटू 100। ठीक है, और टाउसी की जो वैल्यू है हम लोग को टेबल नंबर 19 से निकालेंगे फ्रॉम IS 456। याद रखिएगा टाउसी की वैल्यू कहाँ से निकलती है? टेबल नंबर 19 से। फिर जो टाउ भी है हमारा टाउसी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट इफ़ अगर एक्सीड कर जाए टाउसी से ज़्यादा हमारा जो लोड आ रहा है तो हम लोग स्टेरप्स प्रोवाइड कर देते हैं। फिर अगर टाउ भी टाउसी से कम है तो नहीं, स्टेरप्स नहीं प्रोवाइड करते हैं, बट मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट इज़ प्रोवाइडेड टू रेजिस्ट टेम्परेचर एंड श्रिंकेज लोडिंग। ठीक है, और प्रिंसिपल टेंशन को भी रेजिस्ट करने के लिए हम लोग मिनिमम रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। और कब नहीं प्रोवाइड करते हैं? जब नॉमिनल शेयर स्ट्रेस जो होता है वो हाफ से भी कम हो जाता है, जो हम लोग ने पिछले या फोर्थ लेक्चर में पढ़ा था, याद रखिएगा। देन फिर से एक पॉइंट है कि जो कंक्रीट एंड लॉन्गिट्यूडनल रेइंफोर्समेंट से, ठीक है, जो हमारा शेयर स्ट्रेस हैंडल हो रहा है वो टाउसी से रिप्रेजेंट करेंगे जैसे कि डिस्कस हुआ था। और जितना बीम पे शेयर स्ट्रेस आ रहा है वो टाउ भी है, ये भी हमने बताया था। एंड टाउ मैक्स जो होता है, ठीक है, वो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है जो कि आ सकता है। देन मैक्सिमम परमिसिबल शेयर स्ट्रेस क्या होता है? ये होता है टाउसी मैक्स। अब टाउसी मैक्स क्या होता है? ये वो है जो कंक्रीट, लॉन्गिट्यूडनल शेयर इन्फोर्समेंट और स्टेरप्स ये तीनों हैंडल करेंगे। ठीक है, ये टाउसी से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। टाउसी की जो मैक्स वैल्यू है ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड करती है। ठीक है, ये हमारी टेबल है, ये टाउसी मैक्स की वैल्यू है। ठीक है, टेबल नंबर 20 पेज 72 IS 456 पे मिलेगा आपको। ठीक है, नहीं तो इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है अप्रॉक्स 0.63 रूट FCK से निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो टाउसी मैक्स है ये कंप्रेशन फेलियर को हैंडल करने में हेल्प करता है। ठीक है, याद रखिएगा टाउसी मैक्स प्रोवाइडेड टू अवॉइड डायगोनल कंप्रेशन फेलियर ऑफ ब्रिटल नेचर। याद रखिएगा टाउसी मैक्स हमारा कंप्रेशन फेलियर को हैंडल करने के लिए होता है। देन टाउ भी अगर टाउसी मैक्स से ज़्यादा हो गया तो रीडिज़ाइन करना पड़ेगा हमें स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें डायगोनल कंप्रेशन फेलियर हो जाएगा। और जो टाउसी मैक्स फेलियर होता है ये मैक्सिमम तरफ का होता है, इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हम लोग को रीडिज़ाइन ही करना पड़ेगा। अगर टाउसी मैक्स है टाउवी से देन सेक्शन इज़ ओके और नो डायगोनल कंप्रेशन फेलियर विल हैपन। ठीक है, बट शेयर इन्फोर्स मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा फॉर सेफ्टी प्रोटेक्शन श्रिंकेज एंड टेम्परेचर वेरिएशन एंड प्रिंसिपल टेंशन स्टेबिलिटी। ठीक है, और टाउसी अगर टाउवी से बड़ा है, टाउवी अगर बड़ा है टाउसी से, स्टेरप्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बेंट अप बार्स। डायगोनल टेंशन फेलियर होता है ये लोग, तो ये तो हमने डिस्कस ही कर लिया था पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो हम लोग जो स्टेरप्स प्रोवाइड करेंगे इन द फॉर्म्स ऑफ बेंट अप बार प्रोवाइड करेंगे। देखिए बेंट अप बार जनरली प्रोवाइड किया जाता है स्लैब्स में। ठीक है, अगर हमारा बीम है तो वहाँ पे तो शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे, बट अगर स्लैब है तो वहाँ पे बेंट अप बार्स प्रोवाइड कर देंगे शेयर इन्फोर्समेंट की जगह। ठीक है,
टावी वो जो शेयर स्ट्रेस है जो विदाउट स्टिरप्स हैंडल हो रहा है, ठीक है। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन कंक्रीट ऑफ शेयर कैपेसिटी ऑफ आरसीसी बीम विदाउट शेयर एनफोर्समेंट, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये कैसे आया, ये हम लोग का ये इक्वल टू शेयर फोर्स, ठीक है। ये हमारा हैंडल कर रहा है, जनरल सा फॉर्मूला है, तो इधर उधर किया है, आ गया है हमारा। देन लेटरल टाइज इन आरसीसी कॉलम प्रोवाइडेड टू रेजिस्ट बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स। देखिए ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी जेई में आया है कई बार और कई एजे एग्जाम्स में आया, तो इसे भी याद रखिएगा कि बकलिंग फेलियर को काउंटरैक्ट करने के लिए लेटरल टाइज प्रोवाइड करते हैं इन आरसीसी कॉलम। देन डायगोनल टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड एज बेंट अप बार्स, ये भी याद रखिए। स्लैब्स में जनरली मेन पर्पस ऑफ शेयर डिज़ाइनिंग होती है स्पेसिंग। देखिए स्पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर रेनफोर्समेंट जब प्रोवाइड करें तो शेयर, तभी तो देखिए सपोर्ट्स पे जहाँ पे ज़्यादा हमारा शेयर आता है तो वहाँ पे जो स्पेसिंग है कम होती है, और सेंटर पे हमारा बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा आता है, शेयर कम आता है, इसलिए हम लोग शेयर रेनफोर्समेंट में स्पेसिंग ज़्यादा दे देते हैं। देन जो मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने के लिए फॉर्मूला है ये है ASV अपॉन BSV शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.4 अपॉन B 0.87 FI, ठीक है। तो ये जो हम लोग का मिनिमम रेनफोर्समेंट इन बीम को प्रोवाइड करने का फॉर्मूला था और ये फॉर्मूला था, ये दो फॉर्मूले हैं, इसे याद रखिएगा। देखिए दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, उसका फॉर्मूला क्या था वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे इसका फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। एक राइम जैसे याद रखिएगा, ASV अपॉन BSV शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.87 FI, ठीक है। वहाँ पे क्या फॉर्मूला था, जो एरिया ऑफ स्टील है अपॉन BD, ठीक है, इक्वल टू 0.85 अपॉन FI, ठीक है। वहाँ पे ये फॉर्मूला था, यहाँ पे ये है। देन टावी और टाउसी, अगर टावी बड़ा है टाउसी से तो मोस्ट हजार्डियस फेलियर हो जाता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, मोस्ट हजार्डियस फेलियर यही है। इसमें शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं बाय स्टेरप्स और बेंट अप बार्स और इंक्लाइंड स्टेरप्स। इंक्लाइन देखिए एक तो रिंग के शेप में स्टेरप्स प्रोवाइड कर सकते हैं, फिर एक बेंट अप बार्स में, फिर एक इंक्लाइंड स्टेरप्स होती हैं जैसे कि ये होता है, ठीक है, और एक वर्टिकल स्टेरप्स होती हैं, ऐसे प्रोवाइड किया जाता है, जैसे ये वर्टिकल हो गई एंड ये बेंट अप बार्स के फॉर्म में हो गई, ठीक है। देन डायगोनल जो टेंशन फेलियर होता है इज़ मैक्सिमम एट द न्यूट्रल एक्सेस, ये भी याद रखिएगा। देखिए करेक्टली न्यूट्रल एक्सेस पे नहीं होता है, जस्ट बिलो न्यूट्रल एक्सेस मैक्सिमम होता है, लेकिन हम लोग बोल देते हैं कि मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सेस पे होता है, लेकिन अगर पॉइंट है जस्ट बिलो द न्यूट्रल एक्सेस सबसे ज़्यादा होता है। अगर ये पॉइंट है तो मोस्ट प्रोबेबल पॉइंट यही है आंसर में, बट मैक्सिमम क्वेश्चन में जो PYQs में ऑप्ट किया गया है आंसर वो है मैक्सिमम शेयर रेनफोर्समेंट, जो शेयर फेलियर आता है वो न्यूट्रल एक्सेस पे आता है, तो हम लोग यही याद रखेंगे। देन चांसेस ऑफ डायगोनल टेंशन क्रैक्स जो होता है इट रिड्यूसेस व्हेन एक्सियल कंप्रेशन एंड शेयर फोर्स एक्ट साइमल्टेनियसली। ये SSC जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। जब देखिए डायगोनल टेंशन को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं अगर एक्सियल कंप्रेशन और शेयर स्ट्रेस साइमल्टेनियसली अकर हो। Then minimum shear reinforcement in beam is provided in the form of stirrups to resist principal tension, ये भी याद रखिए। देखिए SSC जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें क्या था ऑप्शन में श्रिंकेज टेम्परेचर काफ़ी चीज़ें थी, तो हम लोग को याद रखिएगा अगर प्रिंसिपल टेंशन दिखे जो शेयर रेनफोर्समेंट मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने का जो मेन क्राइटेरिया है वो सबसे पहले प्रिंसिपल टेंशन है, उसके आगे जो है श्रिंकेज और टेम्परेचर को रेजिस्ट करने के लिए होता है। तो याद रखिएगा प्रिंसिपल टेंशन को रेजिस्ट करने के लिए हम लोग शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं मिनिमम। देन शेयर रेनफोर्समेंट एज सेक्शन ऑफ बीम एंड कैंटिलीवर विदाउट शेयर रेनफोर्समेंट विल अकर एट 30 डिग्री प्लेन विद हॉरिजॉन्टल। अब ये क्यों किया गया है 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हमारी जो कैंटिलीवर बीम होती है वो थोड़ी पतली होती है, तो ये क्या होता है जैसे हम लोग ने बताया था ना 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल प्रोवाइड किया जाता है शेयर रेनफोर्समेंट, ठीक है, बट 30 डिग्री प्रोवाइड किया जाता है इन पतली बीम्स में, तो ये वही है, ठीक है। देन डिज़ाइनिंग ऑफ स्टेप्स, देखिए कुछ बेसिक सी चीज़ें हम लोग याद रखेंगे। देखिए हम लोग को वहाँ पे डिज़ाइनिंग नहीं करनी है, डिज़ाइनिंग तो वैसे भी नहीं करनी क्योंकि एक मार्क्स का क्वेश्चन, बट क्या होता है जैसे छोटा छोटा फॉर्मूला होता है इसी में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग को वैसे याद रखना पड़ेगा। तो पहली बात तो मैक्स शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे फॉर SSB इट इज़ WL/2 फॉर बीम, ठीक है। UDL के लिए SSB है तो WL/2 से शेयर फोर्स आ जाएगा,
ठीक है। मैं फिर नॉमिनल शेयर फोर्स कैसे आता है, FSU अपॉन BD कर देंगे, ठीक है। इससे हमारा वो आ जाएगा। और फिर फैक्टर्ड लोड होता है ये हमारा, पहली बात तो हम लोग पहले से फैक्टर्ड करते हैं यहाँ पे। जो ये FS है ना, FS को 1.5 से जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इससे FSU आ जाएगा हमारा, यहाँ पे रखा है हम लोग ने। देन पहले हम लोग को चेक करना पड़ेगा जो टावी है वो टाउ सी मैक्स से बड़ा तो नहीं है। अगर बड़ा है तो रीडिज़ाइन करेंगे, क्योंकि मोस्ट हैज़ार्डियस कंडीशन होती है। देन कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टील, AST अपॉन BD इंटू 100 से करेंगे। देन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ स्टील एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट, टाउ सी की वैल्यू हम लोग डिटरमिन करेंगे फ्रॉम टेबल नंबर 19 IS 456 से, ठीक। देन shear reinforcement resisted by concrete and main reinforcement, ये कितना shear force रेजिस्ट कर रहा है हमारा कंक्रीट और मेन रेइनफोर्समेंट, वो कैलकुलेट करेंगे। तो वो हो जाएगा टाउ सी, जो हम लोग ने कैलकुलेट किया है, इस टेबल से निकाला है, और BD से इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा। देन shear reinforcement, देखिए अगर हमारा shear reinforcement के लिए हमें डिज़ाइन करना है स्ट्रक्चर, तो कितना, देखिए जो हमारा फैक्टर्ड लोड था वो था हमारा FSU, ठीक है। और हमारा जो मेन इन्फोर्समेंट और कंक्रीट हैंडल कर रहा है वो है FCU, ठीक है। अब जो आएगा हमारे यहाँ पे आसान सा मान के चल रहा है X आएगा, ठीक है। तो ये जो X आएगा ये हमारा मेन इन्फोर्समेंट और कंक्रीट नहीं हैंडल कर पा रहा है, तो ये हैंडल करेगा हमारा क्या, शेयर इन्फोर्समेंट। तो उसके लिए ये डिज़ाइन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो माइनस करेंगे FSU माइनस FCU, तो टाउ B माइनस टाउ C ब्रैकेट में BD, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा। इससे वो हम लोग ये डिटरमिन करेंगे कि हम लोग को शेयर रेनफोर्समेंट किस फोर्स के लिए डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो ये हो गया। देन डिज़ाइन ऑफ शेयर रेनफोर्समेंट, देखिए स्पेसिंग मेन क्राइटेरिया था, हम लोग स्पेसिंग पे बात करते हैं। देखिए अगर वर्टिकल शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला स्पेसिंग का है 0.87 FY BD 0.87 FY ASV इंटू D, ठीक है। D है हमारा वो डाई ऑफ शेयर रेनफोर्समेंट अपॉन FSU, ठीक है। अगर यहीं पे इंक्लाइन रेनफोर्समेंट है तो हमारा हो जाएगा 0.87 FY ASV इंटू D अपॉन FSU। अब यहीं पे ये तो हमारा हो गया वर्टिकल रेनफोर्समेंट जैसा, बट इसमें एक और इंटू करेंगे साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा। ये हमारा जो एंगल ऑफ बेंड है ये कितना है वो रखेंगे। देन बेंट अप बार्स है, बेंट अप बार्स ऐसे प्रोवाइड करते हैं जैसे कि बताया था। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, बस D से इंटू नहीं करेंगे। 0.87 FY ASV और साइन अल्फ़ा, D से नहीं इंटू कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। देन बेंट अप बार्स कैन नॉट बी प्रोवाइडेड अलोन, देखिए बेंट अप बार्स अलोन नहीं प्रोवाइड करते हैं, एंड इट शुड बी प्रोवाइडेड विद द वर्टिकल और इंक्लाइंड रेनफोर्समेंट, ठीक है। इंक्लाइन या वर्टिकल शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, बहुत ज़रूरी है। देन बेंट अप बार्स प्रोवाइडेड टू रेजिस्ट नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट एंड शेयरिंग फोर्स, ये हमारा SSC JEE का क्वेश्चन है। तो हम जो बेंट अप बार्स प्रोवाइड करते हैं ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को और शेयर को रेजिस्ट करने के लिए होता है। और जो शेयर रेनफोर्समेंट शैल बी डिज़ाइंड फॉर द मिनिमम ऑफ FU/2। बेंट अप बार्स एट सपोर्ट रेजिस्ट नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट और 45 डिग्री, ठीक है, एट सपोर्ट, और 30 डिग्री फॉर शैलो बीम्स, ये भी हम लोग ने डिस्कस कर लिया था विद हॉरिजॉन्टल। देन मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट, इसका तो फॉर्मूला हम लोग देख लिया था, ASV/BSV शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4/0.87 FI। देन मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड करते हैं, देखिए ये पॉइंट्स याद रखिएगा। टू रेजिस्ट प्रिंसिपल टेंशन, टू अवॉइड क्रैक डेवलपमेंट ड्यू टू सडन इंक्रीज इन लोड, क्रीप एंड श्रिंकेज, टू इम्प्रूव डक्टिलिटी, टू इम्प्रूव डोवल एक्शंस ऑफ मेन रेनफोर्समेंट, याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। देन मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन स्टिरप्स, कितना मैक्सिमम स्पेसिंग रख सकते हैं हम लोग, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें क्या था, यहाँ पे हम लोग जो था हमारा स्पेसिंग के लिए डिज़ाइन कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम कितना स्पेसिंग प्रोवाइड कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं स्टेरप्स में। तो अगर वर्टिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है तो 0.75 D या फिर 300 mm, विच एवर इज़ मिनिमम होगा उसे लेंगे। और अगर यहीं पे इंक्लाइंड है तो D और 300 mm, विच एवर इज़ मिनिमम, ठीक है।
तो ये हमारा मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट है। देखिए आरआरबी जेई जो अभी हुआ था रिसेंट में, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन था, तो याद रखिएगा, ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो एक बार फिर से बोलेंगे, 0 फॉर वर्टिकल रीइंफोर्समेंट 0.75 टाइम्स ऑफ डी और 300 mm विच एवर इज लेस, और यहीं पे अगर इंक्लाइंड है तो डी या फिर 300 mm विच एवर इज लेस, और 45 डिग्री पे प्रोवाइड करेंगे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और फिर ये तो डिस्कस ही कर लिया था, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट जो M10 M15 और M20 होता है, और स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट होता है M25 से M60, और हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट होता है M65 से M100 अकॉर्डिंग टू IS 456 2013, ठीक है। स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इन LSM इज़ लीनियर, ये भी हम लोग ने देखा था पिछले लेक्चर्स में। ड्यू टू एजम्पशंस, एजम्पशन क्या है ये मैंने पहले भी बताया, प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। Then characteristic loads mean that the load which has the probability of not being exceeded during the life of the structure is 95%। ये भी हम लोग ने शुरू के लेक्चर्स में डिस्कस किया था। जो कैरेक्टरिस्टिक लोड है वो 95% टाइम ऐसा होगा कि वो अपने लोड को अपने लोड उस पर जो लोड है वो एक्सीड नहीं करेगा ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम पीरियड। देन टाउ मैक्स जो वैल्यू है इन WSM, उसकी वैल्यू क्या है, टाउ सी मैक्स की वैल्यू याद रखिएगा। काम तो नहीं आता है बट शायद पूछ ले तो। देन बीम ऑफ वेरिंग डेप्थ, देखिए ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये SSC जेई में ये आया हुआ क्वेश्चन है कि अगर बीम ऑफ वेरिंग डेप्थ है तो उसका शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला क्या है, देखिए पहली बात तो ये फॉर्मूला सेम है, इतना फॉर्मूला सेम है FSU अपॉन BD, लेकिन FSU में हम लोग प्लस करेंगे MU अपॉन D जो हमारा मोमेंट है अपॉन D इंटू tan बीटा अपॉन BD। तो एक बार फिर से बोलेंगे, फॉर अ बीम ऑफ वेरिंग डेप्थ जो हमारा शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला है FSU प्लस माइनस MU tan बीटा अपॉन D और फिर टोटल में अपॉन BD। एक बार फिर से ताकि याद हो सके, यहीं पे याद करके जाएंगे हम लोग, FSU प्लस माइनस MU अपॉन D tan बीटा और अपॉन BD। SSC जे में जैसे कि यहाँ भी लिखा है, SSC जे में आया हुआ क्वेश्चन है। देन यहाँ पे हम लोग हमारा शेयर रीइंफोर्समेंट कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद हमारा आता है बॉन्ड्स एंड एंकरेज से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर हम लोग बॉन्ड्स एंड एंकरेज पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। एंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगी, और PDF का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।